सिंपल सा 2 मिनट में आपका काम खत्म। ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन निकल के आ गया। सिंपल से यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेजोन का पेमेंट को रिफंड लेना। आप ज़्यादातर एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट में चला जाइए, मीशो में चला जाइए, होता है ऐसे कि अगर आपको रिफंड लेना है या फिर पेमेंट ट्रांसफर करना है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर आप लोग जाके, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे वो मीशो, ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली ऐप का अंदर जाके वो पेमेंट को रिफंड ले सकते हो। लेकिन अमेजोन पता नहीं क्यों ऐसे डिफरेंट तरीका आजमाते रहता है, कस्टमर लोगों को प्रॉब्लम देते रहता है और वो पेमेंट जो है वो ऐड करने का ऑप्शन ही अमेजोन का जो ऐप है उसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस 2 मिनट पे आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए तो आपको, जब आप कुछ भी मंगाते हो प्रोडक्ट, अगर आपको पे करना है पहले ही तो फिर आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, ऐसे आपको ऑप्शन मिलता है उसमें पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन रिसीव करने के लिए क्या होता है, अगर आपने रिफंड मांगा तो फिर जो भी डिलीवरी बॉय है वो आपका आके पिकअप करेंगे। साथ ही साथ में आपको पैसा तो वो दे के नहीं जाएंगे, आपको क्या बोलेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट को उसमें ऐड करो। तो बैंक अकाउंट ऐड करने का ही तो सबसे बड़े प्रॉब्लम है और अमेजोन डिफरेंट तरीका ऐसे लगाते रहता है। काफ़ी सारे लोग अमेजोन पे सिर्फ ऑर्डर करना जानते हैं लेकिन पेमेंट को रिटर्न लेना नहीं जानते। तो जिनको नहीं पता है, आप काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे डिफरेंट वीडियो बना के डाला है, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके का होगा, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से होगा, बट वो कोई भी काम नहीं आता है आपका। इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट पे ऐड करना सिखाऊंगा। आप लोग सीख जाएंगे किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करोगे। एक बार आपने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, लाइफ टाइम तक आपका वही रह जाएगा। आपको अगर बाद में डिलीट करना पड़े तो फिर आप डिलीट कर लीजिए या फिर आप कंटिन्यू उसी अकाउंट से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो लोग तरीका बताते हैं कि किस तरीके से ऐड किया जाता है, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। और इससे पहले सभी लोगों से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को मैं थैंक यू बताना चाहूँगा। इस वाले नए चैनल पे हमारा जो माइलस्टोन है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर बहुत क्लोज आ चुका है, सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोग भी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा माइलस्टोन बहुत जल्दी 1000 के करीब पहुँचने वाला है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी मैंने लगा दिया है। अभी मैं आपको बारीकी से बताता हूँ कि क्या क्या लोग बोलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले अमेजोन अकाउंट यहाँ पर हमने खोल दिया। अमेजोन अकाउंट हमने यहाँ पर खोल दिया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, आप सभी लोग को पता रहेगा। नीचे अगर आप जाओगे तो होम है, होम के बाद में आपका यू है, तो यू पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ जाएगा आपका ऑर्डर का, बाय का, अकाउंट का, लिस्ट का। आप अकाउंट पे भी अगर आप जाते हो ना तो अकाउंट पे भी यहाँ पर आपका कोई भी पेमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। पेमेंट जो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है वो अकाउंट का कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। खैर मैं यहाँ से हो जाता हूँ बैक। इसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे तरीका लगाते हैं कि जो भी आपने प्रोडक्ट मंगाया है तो उसमें आपको मैसेज सेंटर में जाके वो लिंक को कॉपी करके आपको यहाँ पर डाल देना है, ऐसे करके बोलते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सर्च में हमने क्या किया, सर्च में हम सर्च करेंगे मैसेज सेंटर। तो सिंपल सा आप देख सकते हो मैसेज सेंटर यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अब रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पर बाई किया है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। मैसेज सेंटर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर अमेजोन मैसेज सेंटर पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल मैसेज का ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली मैंने 17 तारीख को एक ऑर्डर यहाँ पर रिसीव किया है। तो इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो amazon.in ऑर्डर है इसमें आपको क्लिक करने के लिए बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि लिंक आ जाता है आपका अमेजोन बैंक अकाउंट ऐड करने का, लेकिन यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली होम पे में चला जाता है, इसके बाद में ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पर सर्च कर लेता है, ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट फॉर रिफंड इन अमेजोन निकल के आ रहा है, ऐड बैंक अकाउंट इन अमेजोन निकल के आ रहा है, ऐड बैंक अकाउंट फॉर रिफंड सेटिंग ऑन यहाँ पर लिख के आ रहा है। इसके बावजूद ऐड बैंक अकाउंट का, लेकिन जितना भी यहाँ पर शो हो रहा है ना, किसी में भी आपको काम नहीं आने वाला है, किसी में भी आपको काम नहीं आने वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड बैंक अकाउंट फॉर रिफंड पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखिए पेमेंट सेटिंग ऑन अमेजोन लिख के आ रहा है। इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें भी आपको देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन निकल के आता है। तो यहाँ पर कहाँ है ऐड बैंक अकाउंट का। इसके बाद में देखिए
इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कुछ डिफरेंट ही निकल के आ जा रहा है। सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा, इसमें भी आप लोग देख लेना, इसमें प्रोडक्ट शो कर रहा है और दूसरा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तीसरे पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो फिर करोगे तो करोगे कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था आपको 2 मिनट पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करोगे। ऐड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में क्या रहता है, थोड़ा सा चीटिंग टाइप का हो जाता है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोगों नोटिस करना, जब भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बाय करना रहेगा ना, तो उसमें अगर दिखा रहा है कि 2 बाकी है, 3 बाकी है, 1 बाकी है, लास्ट बाकी है, ऐसे अगर आपको दिखाता है ना, तो फिर आपको ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल ही नहीं है वो प्रोडक्ट और 1-2 वहाँ पर दिखा रहा है, तो होता है ऐसे कि कोई 1-2 का जगह में किसी और ने उसे बाय कर लिया रहेगा। और क्या करते हैं, ज़्यादातर जो माल डैमेज पड़ा हुआ रहता है ना, वो डैमेज आपको भेज देता है। अब होगा ऐसे, अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि पेमेंट लेना कैसे है। और एक टाइमिंग भी रहता है, उस टाइम पीरियड में अगर आपने रिफंड नहीं लिया, रिप्लेस नहीं किया, तो फिर वो चला जाएगा, आपका एक्सपायर हो जाएगा आपका डेट, तो फिर आपको वो पैसा मिलेगा नहीं। तो ऐसे जो सेलर है ना, सेलर क्या करते हैं, आपका जो आपने ऑर्डर किया है, अगर मान के चलो उसमें 1 पीस बाकी है, 2 पीस बाकी, ऐसे दिखाता है ना, ज़्यादा करके 90% केसेस में ऐसे देखने के लिए मिला है कि वो जो सेलर है वो डैमेज पीस भेज देता है। तो डैमेज पीस भेजने पर होता है ऐसे कि उसको भी टाइम मिल जाता है कि आपने ऑर्डर किया, आते आते आपका 2-3 दिन लग गया, फिर आपने उसे फिर से रिटर्न किया, उसमें 1-2 दिन आपका और लग गया। अगर आपने रिप्लेस मांगा तो हो सकता है कि वो कहीं पर और जगह पे अरेंज करके आपको वो प्रोडक्ट आपको भेज दे, लेकिन इसमें तो आपका टाइम चला गया, टाइम तो गया। अगर रिफंड नहीं मिला आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो फिर वो पैसे तो आपको डूब गया। कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो 50 रुपये का चीज़ है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं चलो ये 200 का चीज़ है, 500 का चीज़ है, किसी को मैटर नहीं करता है, 100 रुपया 200 रुपया, चलो जाने दो, टूटा हुआ आया चलेगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, 1-2 दिन चला है फिर फेंक दिया ऐसे। लेकिन जिसके लिए इम्पोर्टेंट है वो पैसा, चाहे वो 100 हो, 50 रुपया हो, 30 रुपया, चाहे वो 200 रुपया हो, तो आपको रिफंड आपको बिल्कुल लेना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको जो प्रोडक्ट बाय करना है उसका आपको 1-2 पीस अगर अवेलेबल रहता है तो आपको नहीं जाना है। तो चलिए मेन मुद्दे पे चलता है। अभी आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा आपको करना ऐसे है कि इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन पे चला जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सिंपल सा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे चला जाना। काम अभी भी बाकी है, आप लोग देखते रहिए, आपको पता चलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, तो लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो नहीं होगा। आपको शो होगा, क्या शो होगा, आपका जो फ़ोन नंबर है या फिर ईमेल आईडी है वो आपका शो करेगा कि साइन इन करने के लिए। आपने फ़ोन नंबर दे के रजिस्टर किया तो आप फ़ोन नंबर डाल दीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। आप ईमेल डालेंगे तो फिर आपको पासवर्ड भी मांगेगा, फ़ोन नंबर डालेंगे तो फिर आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसको आपको कॉपी कर लेना है और आपको क्रोम पे चला जाना है। क्रोम पे जाना है, गूगल पे मत जाइए, क्रोम पे जाइए। क्रोम पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, उस वाले लिंक को पेस्ट जैसे ही करोगे तो देखना अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ऊपर की तरफ आप लोग देख लीजिए, ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ चुका है। सिंपल सा 2 मिनट पे आपका काम खत्म। ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन निकल के आ गया। सिंपल से यहाँ पर देखिए, ऐड अ बैंक अकाउंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका निकल के आ गया, सिंपल सा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है वो आप सबसे देख लीजिए। सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी नाम है पूरा नाम वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप डालेंगे IFSC कोड। IFSC कोड कहाँ पर आपको मिलेगा, एक तो आपका पासबुक पे आपको मिल जाएगा या फिर आपका चेकबुक है उस पर आपको IFSC कोड आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आ जाता है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो 2 बार यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट
जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सिंपल सा आप डालेंगे बैंक अकाउंट नेम, इसके बाद में आईएफएससी कोड डालेंगे, इसके बाद में डालेंगे बैंक अकाउंट नंबर और फिर बैंक अकाउंट नंबर आप डाल देंगे। इसके बाद में ऐड दिस बैंक अकाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर जो पीले वाला आपको दिख रहा है ऐड दिस बैंक अकाउंट, इसमें आपको क्लिक कर देना है, तो आपका सेव हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। तो जब भी आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे या फिर रिफंड मांगेंगे तो फिर आपका बैंक अकाउंट में जो आपने अभी सेव किया ये आपका कंटिन्यू आपका सेव हो जाएगा और इसी में ही आपका पैसा आने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके का है ना, कमाल का। आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, अमेजॉन एप्लीकेशन के अंदर आपको कहीं पर भी ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन। तो सिंपल सा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाके लिंक का ऊपर क्लिक करो, सिंपल सा आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे क्रोम पे आपको आपका फ़ोन नंबर नहीं तो मेल आईडी आपको डाल के आपको साइन अप कर लेना है, फिर आपका बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया ना, कर दिया ना मैंने आसान। तो एक लाइक तो करके ज़रूर जाना। और अगेन फिर से कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का जो लोग रेगुलर वीडियो वॉच कर रहा है और हमारा बहुत जल्दी माइलस्टोन पूरा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि यही वीडियो से हमारा बाकी का जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो जाए और हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।